अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। पेज नंबर 154 पे है कि किस तरह ड्रग एडिक्शन जो होता है, ड्रग का आदी एक शख्स, उसका किस तरह प्रॉब्लम के साथ रिलेशन होता है, एसोसिएट करता है प्रॉब्लम से। तो इसमें 154 पे है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कि ड्रग अब्यूज़ गोज़ थ्रू विदड्रॉ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया और ये प्रूव किया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ड्रग एडिक्शन के और क्राइम के दरमियान। देखिए, जो शख्स एक ड्रग का आदी हो चुका होता है तो उसकी सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं, इमोशंस, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, उसकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहा होता है। The completions for the narcotics make every drug addict आला वेक्टर एंड क्रिमिनल। कि नैरकोटिक ड्रग एक ऐसा ड्रग है जिसके लेने से इंसान को जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मजबूर कर देता है, या उससे जो है वो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मेयर पोजीशन ऑफ नैरकोटिक ड्रग इज़ द वायलेशन ऑफ द लॉ। जो लोग इस तरह के अननेसेसरी ड्रग्स लेते हैं तो वो जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। दिस एवरी ड्रग एडिक्ट इज़ अ सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय द पुलिस। और इस तरह जो ड्रग लेते हैं उनको पुलिस अरेस्ट भी करती है। मोस्ट नैरकोटिक एडिक्ट गेट इन्वॉल्व द वेरियस टाइप ऑफ क्राइम। देखिए, अब जो नैरकोटिक ड्रग एडिक्ट होता है ये बहुत से वगैरह के टाइप्स ऑफ क्राइम करने लग जाता है, जैसे कि रॉबरी हो गया, शॉप लिफ्टिंग हो गया, बर्गलरी हो गया, एम्बैरेसमेंट वगैरह। तो जो ड्रग एडिक्ट है मे कॉमिट वाइल्ड क्राइम सिंस सो मैनी बिकम साइकस पेशेंट। कि इस तरह रेगुलर ड्रग लेने वाला जो पर्सन होता है वो एक साइकिक पेशेंट बन जाता है, उसके अंदर सेंस ही नहीं रहती। दे एडिक्ट आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर। वो अपने सोशल बिहेवियर में बहुत वीक होता है। वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा होता है उस सोसाइटी के लोग उसको पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, उससे कोई अच्छे से बात नहीं करते। तो दे फेस अ सोशल स्टिग्मा। इस तरह इसको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, जब इसको कोई भी पर्सन लाइक नहीं करता। द सोसाइटी डिसलाइक देम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। इसके इस तरह अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से सोसाइटी में लोग इसको जो है वो डिसलाइक करते हैं। बस इसका ओवरऑल यही था कि किस तरह ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम के एक ड्रग के आदी इंसान को किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एक ड्रग का आदी शख्स जो है वो एक तो थ्रू आउट क्राइम करना शुरू कर देता है, उसके अंदर सोच ही नहीं रहती, खुद के ऊपर जो खुद एतमादी है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। वो जो भी करता है क्राइम की तरफ जाता है, उसके अंदर गलत सही का जो है सेंस वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। पहले हम एंटीबायोटिक्स को देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स दैट किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक वो ड्रग होती हैं या तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं कम्प्लीटली, उसकी लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं, या फिर इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं ड्राइव किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली या तो किल कर देती हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। और ये एंटीबायोटिक्स हम कहाँ से लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। एंटीबायोटिक्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है बैक्टीरिसाइडल्स और एक होती है बैक्टीरियोस्टेटिक्स। जो बैक्टीरिसाइडल्स है इसमें क्या, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक्स एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो स्टॉप कर देती हैं। दो टाइप्स होती हैं, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक्स। जो बैक्टीरिसाइडल है वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती है, और जो बैक्टीरियोस्टेटिक है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। उसके अलावा दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है ये वाइड रेंज इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं,
जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये इफ़ेक्टिव होती हैं फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे इफ़ेक्टिव होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल इन्फेक्शन के लिए जो है ये यूज़ की जाती हैं। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वाइड रेंज इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। हमारी बुक्स के अंदर मेजर ग्रुप 3 ग्रुप्स की बात की गई है, एग्जांपल्स दी गई हैं एंटीबायोटिक्स की। सबसे पहले जो दी गई है वो है केफेलोस्पोरिन्स। जो केफेलोस्पोरिन्स हैं ये एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, अटैक करती है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। जब ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है तो इसकी सेल वॉल ब्रेस्ट हो जाती है और बैक्टीरिया बाहर आ जाता है। जब बैक्टीरिया बाहर आते हैं तो उसकी डेथ काज हो जाती है। इसका मतलब केफेलोस्पोरिन्स क्या कर रही है, बैक्टीरिया को किल कर रही है। जो बैक्टीरिया को किल करते हैं हमने कहा था वो कौन से होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। इसका मतलब केफेलोस्पोरिन्स क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है। केफेलोस्पोरिन यूज़ कहाँ की जाती है, ये नमूनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ या उनके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन अटैक करती है प्रोटीन सिंथेसिस, उस बैक्टीरिया के उस एरिया के पर जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस वाली जगह पे जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स अटैक करती है तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, इसकी प्रोडक्शंस को रोक देती है, इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो हमने कहा था वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, वो क्या कहलाती है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन्स क्या हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स है। टेट्रासाइक्लिन यूज़ कहाँ की जाती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और ये 8 ईयर एज में इसका यूज़ नहीं किया जाता और स्पेशली जो टीथ के ग्रो करने का प्रोसेस होता है उस टाइम ये यूज़ नहीं की जाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी टीथ के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती है। ठीक, थर्ड टाइप जो है वो है सल्फा ड्रग सल्फोनामाइड्स। ये सल्फा ड्रग जो है ये अटैक करती है फोलिक एसिड सिंथेसिस के ऊपर, कि बैक्टीरिया के अंदर जहाँ फोलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है ये जाके वहाँ पे अटैक करती है। इसका मतलब ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, उसकी प्रोडक्शन को रोक रही है, उसकी ग्रोथ को रोक रही है। तो वो जो उसकी ग्रोथ को रोके या प्रोडक्शन को रोके वो क्या कहलाती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसका मतलब सल्फर ड्रग्स भी क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स है। और ये सल्फर ड्रग जो होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने कहा कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और सल्फर ड्रग सल्फोनामाइड्स या इसको हम कहते हैं ये यूज़ की जाती हैं अमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। एक साइड बॉक्स में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स है थायाजाइड डाईयूरेटिक्स एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स तो नहीं है, नॉट एंटीबायोटिक्स, लेकिन इसके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये भी दूसरी मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ तक जो था हमारा टॉपिक वो एंटीबायोटिक्स का था कि जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स को देखा कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और ब्रॉडवे स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा इसकी 3 एग्जांपल्स केफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन और सल्फर ड्रग या सल्फोनामाइड्स। उसके अलावा जो हमारा एक और टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि किस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में हो जाती है, बैक्टीरिया करते। एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया कैपेबल। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक हम टैबलेट्स ले रहे हैं डेली किसी भी इन्फेक्शन के लिए या किसी भी पेन के लिए, जब हम डेली वो टैबलेट्स लेते हैं तो जो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ टू होके उसे उस जो टैबलेट्स हम ले रहे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं।
जिसकी वजह से पहले तो वो जो हम टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन जब बैक्टीरिया उसका यूज़ टू हो जाता है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर लेता है तो फिर उस टैबलेट का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट वे हैं जिनसे बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसमें कॉमन मेथड एक यूज़ किया जाता है कि इंटरनल मैकेनिज़्म स्टॉप वर्किंग, कि बैक्टीरिया के अंदर जो मैकेनिज़्म वर्क कर रहा होता है उसको ही स्टॉप कर देते हैं। उसके अलावा जिस जीन के लिए हमने टैबलेट्स ली होती है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम जो चीज़ ले रहे होते हैं, बैक्टीरिया उस जीन को ही ट्रांसफ़र कर लेता है। उसके अलावा जब हम एक टैबलेट्स ले रहे होते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, उसकी अब अंदर आने वाली प्रोडक्शन को तो नहीं रोक सकता, उसको अंदर आने देता है और उसको फिर निकालना शुरू कर देता है। उसके निकालने का एंटर होने का प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकता, तो उसके निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। यानी एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, हम लेते रहते हैं और बैक्टीरिया अपनी बॉडी से वो रिलीज़ करता रहता है। इसके अलावा भी और बहुत से मेथड होते हैं जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बना लेते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरियस ग्रोइंग प्रॉब्लम काज करती हैं फिर, क्योंकि सम इन्फेक्शंस डिजीज़ जो है फिर उनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितने भी हम टैबलेट्स लें, वैक्सीन लें या एंटीबायोटिक्स लें, वो बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से उनके ट्रीटमेंट नहीं हो पाते, जिस वजह से ये इन्फेक्शन जो है ख़त्म नहीं होते, यहाँ तक कि हम न्यू एंटीबायोटिक्स भी ले लें। ठीक है जी, ओके, आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।